हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस का एक टॉपिक जिसका नाम है दी प्रेसिडेंट। हम लोग इस वीडियो में प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे। और हम लोगों ने पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने अलाउंसेस पढ़ लिए थे, सैलरी। और हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि रिमूवल, यानी कि रिमूव अगर हम लोग को करना होगा। मान लेते हैं अगर कोई प्रेसिडेंट बन गया, तो अगर वो इलेक्शन में जीत गया, वो आराम से उसको सारा फैसिलिटी मिल गया, लेकिन अगर वो अच्छे से काम नहीं करेगा तो वहां पर क्या होगा? जैसे कि क्या होता है, अगर गवर्नमेंट अच्छा से काम नहीं करती तो वहां पर क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो जाता है, यानी कि प्रेसिडेंट का वहां पर क्या हो जाता है, रूल हो जाता है, वहां पर गवर्नमेंट हट जाता है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ही अगर ठीक से काम ना करे या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे तो वहां पर क्या होगा? तो वहां पर क्या होगा, प्रेसिडेंट को भी रिमूव किया जाएगा। और उस रिमूवल के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट बोलते हैं। यानी कि जब प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है, यानी कि रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। यानी कि ये जो प्रोसेस होता है, होल प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें वोटिंग होता है। फिर से क्या होता है, रिमूवल के लिए वोटिंग होता है। और अगर इसमें क्या होता है, मैक्सिमम वोट चला जाता है यस की तरफ, यानी कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है ऊपर में कि क्या इसको हटाना चाहिए, और यहाँ पर यस और नो लिखा रहेगा, तो अगर ज्यादा यस की तरफ आया तो उसको क्या होगा, हटाना ही पड़ेगा। यानी अगर ज्यादा वोट आ गया कि उसको हटाना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वहां पर वो जो प्रेसिडेंट है उसको हटना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होता है, तीन कारण हो सकता है। पहला क्या है, रिजाइन। जब कोई प्रेसिडेंट रिजाइन मार दे तब, या फिर रिजाइन वहां पर कर दे तो वहां पर क्या आ जाएगा, यानी कि अपना सीट वो खुद से छोड़ दे तो क्या आ जाएगा, वो वहां पर भी इम्पीचमेंट होगा। उसका रिजाइन हो जाए, उसका क्या, डेथ, या फिर वो जो रिमूव किया जाता है वो, ये तीनों जो होता है इसको अगर हम लोग वहां से अगर प्रेसिडेंट रिमूव हो गया तो उसको फिर वहां पर नया प्रेसिडेंट कौन बनेगा? वहां पर नया प्रेसिडेंट बनता है वाइस प्रेसिडेंट। अब ऐसा नहीं कि वाइस प्रेसिडेंट ही जो 5 ईयर के लिए होता है वो 5 ईयर के लिए वाइस प्रेसिडेंट ही रहेगा। ये सिर्फ 6 मंथ्स के लिए रहेगा। और उसके अंदर में क्या होगा, उसके अंदर में 6 मंथ के अंदर में क्या होगा, वहां पर फिर से वोटिंग होगा और फिर से वहां पर क्या होगा, नया प्रेसिडेंट चुना जाएगा और फिर नया प्रेसिडेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, इसमें इसके लिए क्या चाहिए, फिर से वोटिंग होगा। सेम प्रोसेस जो हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़े थे कि वहां पर कैसे उसका इलेक्शन होता है, फिर वैसा ही इलेक्शन होगा। फिर अगर मेजोरिटी पार्टी को जोड़ेगा वहाँ उसको क्या आएगा। और ये जो होता है प्रेसिडेंट, ये क्या होता है, नॉमिनल होता है। नॉमिनल होता है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि इसको ना डायरेक्टली पीपल नहीं इलेक्ट करते हैं। जैसे कि पीपल करते हैं इलेक्ट किसको, एमएलए को करते हैं, राज्यसभा लोकसभा के मेंबर को करते हैं, तो वो जो मेंबर होते हैं वो इसको इलेक्ट करते हैं, यानी प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग किसी और को इलेक्ट करते हैं, यानी कि हम लोग ये हैं तो यहाँ हम लोग किसी और को इलेक्ट करते हैं, और वो किसी और, यानी कि वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। यानी हमारे द्वारा जो इलेक्टेड पीपल है वो किसको इलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट को वोट देते हैं, और फिर उससे क्या होता है, प्रेसिडेंट बनता है। तो ये हम लोग समझ गए कि अगर प्रेसिडेंट रिमूव हो जाए, अगर यहाँ पर हो जाए, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर जो यही सब जो कारण था, अगर 6 मंथ्स के अंदर में जो वाइस प्रेसिडेंट था वो वाइस प्रेसिडेंट के साथ भी ऐसा ही हो जाए, रिजाइनेशन, डेथ, या फिर उसको भी रिमूव करना पड़े अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा, तो यहाँ पर तो प्रेसिडेंट तो था ही नहीं, साथ में वाइस प्रेसिडेंट को भी जब हटाना पड़ेगा तो वहां पर क्या आ जाएगा, वहां पर उस सीट पर कौन रहेगा? उस सीट पर रहेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उस सीट पर कौन रहेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उस 6 मंथ के लिए जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाता तो क्या होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही क्या रहेगा, वहां पर प्रेसिडेंट रहेगा। और प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए कम से कम 2/3 मेजोरिटी चाहिए, यानी कि 2/3 मेजोरिटी मिलेगा तब क्या होगा, यानी कि जब हम लोग पूरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि जो पार्लियामेंट का 2 हाउस है उसमें वहां पर क्या होगा, जब इलेक्शन होगा तो उसमें क्या होगा, जब थ्री 3 में से क्या चाहिए, 2 भाग क्या चाहिए, सिर्फ मेजोरिटी, यानी कि 3 में से 2 भाग जिसको मिल जाएगा वो क्या आ जाएगा, जीत जाएगा। और यानी कि और जब इतना वोट मिल जाएगा रिमूव के लिए तो वहां पर क्या आ जाएगा,
जो प्रेसिडेंट है वो रिमूव कर दिया जाएगा और वहां पर इम्पीचमेंट वहां पर हो जाएगा। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पूरे प्रोसेस को इम्पीचमेंट। और फिर नया प्रेसिडेंट बनेगा जो कि क्या रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट रहेगा इंडिया का, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होगा वो 6 मंथ्स के लिए रहेगा। और फिर जब उस 6 मंथ के अंदर में क्या होगा, वहां पर फिर से इलेक्शन होगा और फिर वहां पर नया प्रेसिडेंट चुना जाएगा। और अगर ये भी क्या है उसमें, अगर ये भी उस कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर दे तो यहाँ पर क्या होगा, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस ऑफ इंडिया तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है। तब तक के लिए जब तक क्या होता है, जब तक कि नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाता तब तक क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही प्रेसिडेंट की सीट पर होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या जज, जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वही क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट तक के लिए, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।